अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन सलमान अल-फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़तसिलु रजुलुन यौमल जुमअति व यततहहरु मस्तताअ मिन तुहरिन व यद्दहनु मिन दुहनिहि औ यमस्सु मिन तीबि बैतिहि थुम्मा यख़रुजु फला युफ़र्रिक़ु बैन इस्नैन थुम्मा युसल्ली मा कुतिब लह थुम्मा युनसतु इज़ा तकल्लमल इमाम इल्ला गुफ़िरा लहु मा बैनहु व बैनल जुमअतिल उख़रा। रवाहुल बुखारी। हज़रात मुहतरम, ये जुमा का दिन है और जुमा के दिन के ताल्लुक़ से अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि ये सय्यदुल अय्याम है। सय्यदुल अय्याम, दिनों का सरदार है। और जुमा दीगर मज़ाहिब में कुछ लोग इत्वार को और कुछ शनीचर को अपनी इबादतों के लिए दिन मखसूस रखते हैं, लेकिन इस्लाम में जुमा को सय्यदुल अय्याम कहा गया और ये ख़ास इज्तिमा का दिन है। जुमा को अरब के लोग पहले यौमुल अरूबा कहा करते थे। बाद में कुरैश के एक शख्स काब बिन लुअय ने इसको जुमा कहना शुरू किया और दीगर रिवायतें भी हैं। और जुमा का आगाज़ जो है, जुमा क्योंकि मक्का मुकर्रमा में हालात ऐसे नहीं थे कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो करके नमाज अदा कर सकें, और मक्का वालों की चेरा दस्तियाँ, जुल्म व ज़्यादती और मुवहिदीन को हर तरह से हिरासा करना, परेशान करना, सताना, उनकी ज़िंदगी अजीरन और दूभर करना, गोया कि मक्का वालों ने अपना शेवा बना लिया था। इसी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ। आप जब मक्का से हिजरत करके बनु अम्र बिन औफ के इलाके में, कबीले में पहुँचे, वो 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था। आपने वहाँ जुमेरात तक क़याम फरमाया और मुसलमानों की और इस्लाम की तारीख़ की सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद, इसको हम मस्जिद क़ुबा कहते हैं, उसकी बुनियाद रखी। फिर आपने वहाँ से आगे का इरादा किया और जुमा के दिन जो है बनी सालिम बिन औफ के इलाके में पहुँचे और जुमा का वक्त हो गया तो उन लोगों ने वहाँ एहतमाम कर रखा था। लेकिन रिवायतों में आता है कि उससे पहले मदीना मुनव्वरा में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने भेजा था वहाँ के लोगों की तालीम व तरबियत के लिए। उन्होंने वहाँ जुमा कायम किया। बाद रिवायतों में आता है कि हज़रत असअद बिन ज़िरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले जुमा की नमाज़ पढ़ाई। ये दोनों बातें एक ही तरह की हैं।
हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा होगा कि लोगों को इकट्ठा करो। उन्होंने इकट्ठा किया, फिर जुमा की नमाज हुई। तो इस तरह दोनों बातों में तत्वीक़ हो सकती है। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जुमा का जो खुतबा दिया वो बनु सालिम बिन औफ के महल्ले में, और वहाँ जुमा की नमाज कायम हुई। जुमा के ताल्लुक़ से हम लोगों में बड़ी गफलत पाई जाती है, इसकी अहमियत से हम नावाकिफ़ हैं। भागते भोगते पहुँचेंगे। हमारे बहुत से भाई तो बिल्कुल खुतबा के बाद आने की कोशिश करते हैं, पीछे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कहीं कोई जगह मिल जाए, खीप की तरह लग जाए। खीप बोलते हैं पहले जो हल वगैरह में जो थोड़ा बहुत सुराख होता था, टाइट करने के छोटी लकड़ी लगाई जाती थी, ऐसे खड़े होकर जल्दी से 2 रकात मार के रफू चक्कर हो जाए। यानी कि हम इसकी अहमियत से नावाकिफ़ और गाफिल हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। वरना आम तौर से अक्सर लोग जुमा की तैयारी करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खुशबू लगाते हैं कि जुमा की नमाज को हमको जाना है। लेकिन क्या गपशप में, दोस्तों में, यारों में और मजलिस में और इधर उधर बैठ करके टाइम ज़ाय कर देते हैं और फिर बिल्कुल आखिर में पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, कुरान की जो आयत है पहले उसे सुन लीजिए आप लोग। सूरह जुमा या 28वें पारे में है, दूसरा रुकू गोया कि वहीं से शुरू होता है। कभी आप हजरात को मौका मिले तो उसकी तफसीर और तर्जमा पढ़ लेना खुद से, उसमें तमाम जुमा के अहकाम आपको तफसीर में मिल जाएंगे। पढ़ने की कोशिश किया करो, खाली मोबाइल मत देखो, किताबें भी पढ़ा करो। बुजुर्गों ने, मशाइख ने, उलमा ने खून पसीने एक करके अपना वक्त कुर्बान करके तफसीरें लिखा है। क्यों? ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये और बात है कि हम नहीं देखते हैं, गाफिल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब नमाज, जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। सही का मतलब क्या है? दौड़ना। लेकिन यहाँ दौड़ना नहीं मुराद है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए दौड़ते हुए आने से मना फरमाया। इसे दौड़ना मुराद नहीं है। मतानत और वक़ार और संजीदगी से आदमी आएगा मस्जिद में। हाँ, तेज चल सकता है, लेकिन उसमें भी संजीदगी का दामन न छोड़ो। ऐसा ना हो कि पीछे से कोई दौड़ा रहा, ये चोर है, भागा हुआ जा रहा। मतानत और संजीदगी इस्लाम में मतलूब है कि हाँ, नमाज को जा रहा है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहा है, अपने मुस्लिम भाइयों के साथ एक सफ में खड़े होने के लिए जा रहा है, बहुत पुरवकार तरीके से आना है। तो यहाँ सही से मुराद क्या है? कोशिश करना, हर वो काम छोड़ देना जो मस्जिद में जाने से रोकने वाली हो। सही बात तो ये है, हर वो काम छोड़ देना जो मस्जिद में जाने से रोकने वाली हो, और हर वो काम करना जो मस्जिद में जाने की तरफ दावत देने वाली हो। ये मुराद है सही से। और हम क्या करते हैं? अभी तो अजान हुई है, देखेंगे अभी। अरे अभी तो खुतबा चालू हुआ, बैठो इधर ही यार, कोई चाय पी लेते हैं और क्या क्या कर लेते है नहीं। हमारे नौजवान साथी, खास तौर से नौजवानों, तुम अपने को कम मत समझो। तुम कौम और मिल्लत और वतन का मुस्तकबिल हो। जिस कौम के नौजवानों में हिम्मत, हौसला और दीनी बेदारी होती है, ईमानी जज्बा होता है, वो कौम और मिल्लत आगे चल करके पूरी दुनिया की क़ियादत की सलाहियत रखती है। और जिस कौम के नौजवान सुस्ती, काहली, तगाफुल, पस्त हिम्मती, पस्त हौसलगी और बेगैरती के शिकार हो जाए, वो कौम आगे जा करके नसिया मनसिया हो जाती है। ऐसे ही मिट जाती है जैसे कि ब्लैक बोर्ड से गलत हर्फ मिटा दिया जाता है। जो गुज़श्ता कौमों पे जो तबाही आई है उससे सबक लो, इबरत हासिल करो। इबरत किसे कहते हैं? मुशाहद से
गैर मुशाहद की तरफ रसाई हासिल करना, देखी हुई, पढ़ी हुई, जानी हुई चीज से अनजानी चीज को समझने की कोशिश करना। तो तबाही के जो असबाब होते हैं ये कब शुरू होते हैं? जब नौजवान जो है बेराह रवि के शिकार हो जाते हैं। और बेराह रवि छोड़ दे, जब सुस्ती, काहली, पस्त हिम्मती के शिकार हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे जा करके वही नस्लें दरिया बुर्द हो जाती हैं, तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। तो हमारे नौजवान क्या समझते हैं? जाएंगे अभी मस्जिद पहुंच जाएंगे, मतलब ये समझते हैं कि हमारा भी क्या मकाम मर्तबा ही क्या, कितना पहले हम मस्जिद पहुंचे। तुमको नहीं मालूम है जब आफताब सवा नेज़े पे होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा और कोई जो है टखनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई मोढ़े कंधे तक, और कोई क्या कहते हैं मुंह तक पसीने में डूबा होगा, शराबोर होगा। अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं? वो नौजवान जो कि अल्लाह की जिक्र और इबादत में पला और बढ़ा हो, वो अर्श के साये में होगा। तो तुम्हारी तो कीमत यह है कि अपने इन कीमती लम्हात को, औकात को, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा करके, उसकी रजा में लगा करके, जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो, ऐसे आलम में अल्लाह के अर्श का साया तुम्हें नसीब हो जाए। बस खाली तुम थोड़ी सी फिक्र कर लो। क्या समझ, क्या हमारी क्या औकात, क्या हमारी क्या, वो सोचते हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। तुम्हारी तो वो हैसियत है कि जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। अगर तुम्हें अपनी औकात का, अपनी हैसियत का, अपनी कद्र का अंदाजा हो जाए तो तुम ही मोहम्मद अल-फातिह अस्सानी बन सकते हो, तुम ही मोहम्मद बिन कासिम बन सकते हो, तुम ही उमर मुख्तार बन सकते हो। शर्त यह है कि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम क्या हो, किसके उम्मती हो, तुम्हारी कितनी कीमत है। मैं नौजवानों के इसलिए बोलता हूं, ज्यादा नौजवान ही पीछे नजर आते हैं और बाद में क्या करेंगे, घुस घुस के कहीं भी पढ़ के फटाफट रफू चक्कर हो जाएंगे। खाली तुम सोचो तुम किसके उम्मती हो और तुम्हारा मकाम और मर्तबा क्या है, तुम्हारी कद्र और कीमत क्या है। तो क्या फरमाया? सही यानी कोशिश करना नमाज में आने की, वो सब सही में दाखिल है। फिर जो है उसके बाद फरमाया वह ज़रूर बै, कारोबार छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह जिसे बेहतर कहे वही बेहतर है। हम जिसे बेहतर समझे वो बेहतर नहीं हो सकता। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हमारे लिए खुशकुन हो, फायदे की चीज हो, बाद में वही चीज हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन अल्लाह जिसे बेहतर कहेगा वही बेहतर होगा। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो, जानते हो तो कारोबार छोड़ो। फैदा कुदियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द। इस्लाम तुम्हें संत ऋषि मुनि नहीं बनाना चाहता है कि तुम जंगलों बयान में जाकर के रोबानी की इख्तिरा कर लो। नमाज के लिए अजान हो जाए, कारोबार बंद कर दो, लेकिन जब नमाज हो जाए फंतशिरू फिल अर्द, तो तुम जमीन में फैल जाओ। यह फैलना वाजिब नहीं है, मुराद यह है कि रोजी तलाश करने की कोशिश करो, हलाल रोजी। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो। जहां तुम्हें कारोबार बंद करने के लिए कहा गया, वही नमाज मुकम्मल होने के बाद तुम्हें कारोबार में लगने के लिए कहा गया। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह को खूब याद करो, उम्मीद कि तुम फलाह पा जाओ। मतलब क्या है? जिस तरह नमाज में आदमी जबान से, दिल से और अपने आज़ा और जवारे से तमाम गलत कामों से दूर रहता है, यकसू रहता है, ऐसे ही कारोबार में भी अल्लाह का जिक्र करते रहो। अगर कोई गैर मुनासिब वक्त नहीं है या बात नहीं है तो अभी जिक्र करते रहो, जबान से नहीं तो दिल से और अपने आज़ा और जवारे से भी। जिक्र का मतलब क्या है? कोई गलत काम अपने आज़ा और जवारे से मत करो।
अगर अल्लाह को याद करते रहोगे तो अल्लाह की मदद और नुसरत तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डालेगा और कामयाब ही कामयाब होगे। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, जुमा के ताल्लुक से रिवायत सुना दूं मैं आप लोगों को। बुखारी इब्न माजा की रिवायत है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है कि ला यग़तसिलु रजुलुन यौमल जुमअ व यततहहरु मस्तताअ, कि आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और अपनी सकत भर पाकी हासिल करे। जिस तरह आदमी गुस्ले जनाबत से मुबालगा के साथ पाकी हासिल करने की कोशिश करता है, गुस्ल करता है, ऐसे ही करना चाहिए। खूब सफाई सुथराई का एहतमाम। वततहहरु मस्तताअ मिन तुहरिन, और पाकी अपनी ताकत भर हासिल करने की कोशिश करे। वयदहनु मिन दुहनिही, और अपने जो घर में तेल मैसर हो तेल लगा ले। और यमस्सु मिन तीबि बैती, या घर में जो खुशबू लगा ले। सुम्मा यखरुज, फिर वो निकले। कहाँ के लिए? मस्जिद के लिए। हमारे भाई क्या निकलते हैं, घर में अम्मा पापा को बोलेंगे खूब तैयारी करके जा रहे हैं, आप बढ़िया कपड़ा माँ धुल के रखती है, प्रेस के रखती है, पहन लेंगे, बाहर के दोस्तों से गपशप करेंगे। फिर वो निकले। फला युफर्रिकु बैना इस्नैन, हमारे बहुत से भाई क्या होते हैं, वो क्या सोचते हैं, हम आगे ही सब में नमाज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? आएंगे पीछे और सबको फलांगते हुए आगे आ जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं। अल्लाह से क्या फरमाते हैं, फला युफर्रिकु बैना इस्नैन, फिर वो दो लोगों के दरमियान कूदे फांदे ना, नहीं टाल के जाते, फलांगते हुए जाते। सुम्मा युसल्ली मा कुतिबा ला, फिर उसे जो मैसर और नफ़ल वगैरह सुन्नत वगैरह पढ़े। सुम्मा युनसितु इदा तकल्लमल इमाम, फिर इमाम जब बात करना शुरू करे, जब तक तो वो क्या हो जाए, खामोश हो जाए बिल्कुल। जब इमाम निकल आए तो कंकरी छूना भी लघु काम है। अगर कोई बात कर रहा उसको मना करना भी लघु काम है। खुतबा सुनना बिल्कुल दिल और दिमाग को हाजिर करके वाजिब है। इल्ला गुफिर लहू मा बैनहु व बैनल जुमअतिल उखरा, अगर वो ऐसा करता है कि गुस्ल करता है और खूब पाकी हासिल करता है, तेल लगाता है, खुशबू लगाता है, इत्र लगाता है, फिर मस्जिद में आता है, कूद फान नहीं करता है, नवाफिल और सुन्नत पढ़ता है, फिर जब इमाम निकलता है खुतबा के लिए तो बिल्कुल खामोश रहता है, तो उसके लिए क्या खुशखबरी है? इस जुमा से उस जुमा के बीच में जो खताएं सरजद हो रही हैं, ध्यान रखना, सगीरा कबीरा नहीं उड़ा, तो अल्लाह ताला उन्हें क्या करेगा? माफ कर देगा। क्या करेगा? और तौबा कर लेगा तो कबीरा भी अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह का दरवाजा तो हमेशा खुला है ना। हम अपनी तरह समझते हैं कि बंद होगा, इसलिए तौबा नहीं करते। और एक रिवाज बता दूं मैं, हम लोग क्या करेंगे, मौलाना सब दुआ कीजिए, क्या करते हैं, फला काम हो जाए, बड़ी मंदी चल रही है, बड़ा नुकसान है, पैसा अटका हुआ है, नहीं मिल रहा है, माल अटका हुआ है, फलाना धीमका, इतने वास्ते क्यों इस्तेमाल करते हो भाई? अल्लाह का नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह क्या कहता है, हम तो तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। और जब मुझसे बंदा मांगता है तो मैं सुनता हूं, कबूल करता हूं। और हमारी आदत पड़ गई वास्ता कि अपना नहीं करना है, करे दूसरे से करवा ले, भले हदिया तोहफा देना पड़ जाए। अल्लाह की दरबार में दरखास्त लगाने से आसान दुनिया में कोई काम नहीं है। सबसे आसान काम क्या है कि अल्लाह के दरबार में तुम दरखास्त लगाओ। न कोई रुपया, न कोई पैसा, न कोई जोर, न जबरदस्ती, न कोई सिफारिश, न कोई रोक टोक। देखा है उसका दरवाजा खुला है, लेकिन कुछ औकात और लम्हात ऐसे होते हैं कि उन औकात और लम्हात में दुआ की कबूलियत और दरखास्त की कबूलियत की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। अगर इसको मैं बोलूं कोई एतबार नहीं है,
लेकिन ये वो जाते, उस जाते वाला सिफात ने इरशाद फरमाया कि जिसके जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज सच्चा है, पक्का है। और ये रिवायत मुत्तफक अलैह बुखारी और मुस्लिम की है। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, फी साअतुन ला युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिमुन। हमारे वो भाई जो बाहर खड़े होकर खुतबा सुनते हैं या खुतबा के आखिर में आते हैं, बहुत गौर से सुन लें। ला युवाफिकुहा अब्दुन फी साअतुन ला युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिमुन व हुवा काइमुन युसल्ली यसअलुल्लाह तआला शैआ। कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी घड़ी है कि मुस्लिम बंदा अल्लाह से उसमें जो मांगता है और उस घड़ी में अगर मांग ले, इल्ला अताहु इय्याहु, मगर एक अल्लाह उसे वो दे देता है, अल्लाह उसे वो दे देता है। और आपने अपने मुबारक दस्ते मुबारक से इरशाद फरमाया युकल्लिलुहा, कि बहुत मुख्तसर वक्त होता है, वो बहुत मुख्तसर वक्त होता है। वो सही बात तो यह है वो वक्त मुतय्यन नहीं है। मुतय्यन कर दो तो वो घड़ी मिनट और सेकंड देख के हमारे भाई पहुंचेंगे उसी टाइम दुआ करने के लिए, है नहीं। लेकिन दोनों जुमा के दोनों खुतबों के बीच का जो वक्फा है उसके ताल्लुक से लोगों ने कहा, और असर के बाद गुरूर से पहले के ताल्लुक से लोगों ने कहा कि अगर ऐसे वक्त में दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शर्फ़े कबूलियत से नवाजता है। शर्त यह कोई हराम चीज न मांगे, तो हराम चीज न मांगे। तो जुमा की तो इतनी अहमियत है और इतनी फजीलत है कि इसके औकात में अल्लाह ने इतनी ज्यादा बरकत रखी है कि थोड़े वक्त में अगर आपकी दुआ मुवाफिक हो गई तो अल्लाह शर्फ़े कबूलियत से नवाजेगा। और हम हैं कि इसकी फजीलत से गाफिल है, मुनकिर नहीं है, ध्यान रखो, क्या है, गाफिल है। और बहुत सी इसके फजाल के ताल्लुक से और बहुत सी रिवायतें, टाइम नहीं कि तफसील से बयान किया जाए। खुलासा ये है कि जुमा के ताल्लुक से आप हजरात पहले से तैयारी करें, नहाएं, खुशबू लगाएं और मिसवाक करें। आजकल मिसवाक का भी रिवाज खत्म हो गया। दूसरी रिवाज में मिसवाक का भी तज़किरा है, लोग मिसवाक नहीं करते, खाली बुरश करते। ठीक है, बुरश कर लिया, आपके दांत की बदबू खत्म हो गई, लेकिन मिसवाक ये अमल जो है सुन्नत है। आपको जुमा के लिए आना हो तो मिसवाक करके आओ, सुन्नत अदा होगी। हम जमात में थे तो कुछ बाहर दूसरे मुल्क के साथी थे, 96 की बात है, तो एक साथी ऐसे थे जो मिसवाक हमेशा जेब में रखते। तो क्या कहते, जब नमाज के लिए जाना होता, अगर उनको वजू उनका होता और टाइम ना होता, चलते जाते तो मिसवाक मुंह में फेर लेते थे। हमारे एक साथी बता रहे थे कि वो हज को गए तो जो सुबह ड्राइवर था बस का, वो क्या करता, बस स्टार्ट करने टाइम मिसवाक कर लेता था। तो पूछा ऐसे क्यों करते हो? कहा मिसवाक सुन्नत है, सुन्नत पे अमल करके जब बस चलाओगे तो अल्लाह हमको खतरा से महफूज रखेगा। तो हम क्या करें, गुस्ल करें और क्या कहते हैं मिसवाक करें, खुशबू लगाएं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, पहले आने की कोशिश करें, बाहर से ताक झाक करने की कोशिश न करें। बाहर से ताक झाक कौन लोग करते हैं? जो कभी तमाशा देखने जाते हैं, मदारी का खेल देखने जाते हैं, वो बाहर बहुत से लोग दूर से खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, वो आंख लगा करके। तुम मदारी का तमाशा नहीं देखने आए हो, तुम अल्लाह के दरबार में हाजिरी देने आ रहे हो। पहले पहुंचो, आगे बैठने की कोशिश करो, और आगे जगह मिले, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, ऊपर चले जाओ, तीसरे माले पे चले जाओ, लेकिन बाहर भीड़ लगा के मत रखो। ये बिल्कुल आदाब के खिलाफ है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा के खिलाफ है। और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं अपने नौजवानों को समझाएं, उनको इसकी अहमियत बतलाएं कि मस्जिदों में जल्दी आने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को, हमारी नस्लों को जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।